हेलो तो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत करता हूं आज के इस सामान्य ज्ञान के नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके वीडियो में आपको हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बताएंगे। मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है जो आज सॉल्व करने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी से पूछा जा रहा है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से पूछा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चाणक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी से पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। बताइए दोस्तों आप, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी से पूछा जा रहा है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, अशोक का सबसे बड़ा सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है। अशोक का इसमें सबसे प्रसिद्ध शिलालेख बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गिरनार शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 5 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गिरनार शिलालेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, अशोक के पिता कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी काफ़ी एग्जामों में बार बार पूछा गया हुआ है, अशोक के पिता कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट MVVI क्वेश्चन है, अशोक के पिता कौन थे। तो बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 6 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी से पूछा जा रहा है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी। इंडिका पुस्तक किसने लिखी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सी एकदम आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, कलिंग युद्ध किसने लड़ा था। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी से पूछा जा रहा है, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष में लड़ा। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष में लड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी से पूछा जा रहा है, बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, अमित्राघात। तो बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था, अमित्रघात। क्वेश्चन नंबर 11 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, अशोक के काल में बौद्ध धर्म का कौन सा सम्मेलन हुआ। अशोक के काल में बौद्ध धर्म का कौन सा सम्मेलन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, तृतीय। अशोक के काल में बौद्ध धर्म का कौन सा सम्मेलन हुआ। तो तृतीय सम्मेलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, तृतीय बौद्ध बौद्ध संगीति कहाँ हुई। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, अशोक किस नाम से प्रसिद्ध था। अशोक किस नाम से प्रसिद्ध था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रियदर्शी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है मौर्य काल का मुख्य धातु उद्योग कौन सा था। मौर्य काल का मुख्य धातु उद्योग कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लौह। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है अशोक ने किस भाषा में शिलालेख लिखवाए। अशोक ने किस भाषा में शिलालेख लिखवाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्राकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाया। किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है मौर्य साम्राज्य के पतन का अंतिम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य के पतन का अंतिम शासक कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बृहदर्थ। मौर्य साम्राज्य के पतन का अंतिम शासक कौन था। तो बृहदर्थ। क्वेश्चन नंबर 18 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हेलिना। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया था। तो हेलिना से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है अशोक का प्रसिद्ध सिंह स्तंभ कहाँ मिला। अशोक का प्रसिद्ध सिंह स्तंभ कहाँ मिला। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है मौर्य प्रशासन की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन था। मौर्य प्रशासन की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, अर्थशास्त्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है चाणक्य की पुस्तक क्या है। चाणक्य की पुस्तक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक क्या है। तो अर्थशास्त्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आप सभी से पूछा जा रहा है अशोक का धर्म प्रचारक कौन था। अशोक का धर्म प्रचारक कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मोगलीपुत्र तीस। अशोक का धर्म प्रचारक कौन था। मोगलीपुत्र तीस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है बौद्ध धर्म को श्रीलंका किसने भेजा। बौद्ध धर्म को श्रीलंका किसने भेजा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है श्रीलंका में बौद्ध धर्म किसके द्वारा स्थापित हुआ। श्रीलंका में बौद्ध धर्म किसके द्वारा स्थापित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, महेंद्र और संघमित्रा। क्वेश्चन नंबर 26 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, महेंद्र और संघमित्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा रहा है मौर्य काल में सम्राट किसे कहा जाता था। मौर्य काल में सम्राट जो है राजा को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 27 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, राजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में आप सभी से पूछा जा रहा है अशोक की रानी का क्या नाम था। अशोक की रानी का क्या नाम था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कुरुबाकी। क्वेश्चन नंबर 28 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कुरुबाकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है किस शासक को अशोक महान कहा जाता है। किस शासक को अशोक महान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अशोक को। किस शासक को महान कहा जाता है। तो अशोक को। क्वेश्चन नंबर 29 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, अशोक के शासन काल में किस लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक के शासन काल में किस लिपि का प्रयोग हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 30 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, मौर्य काल में बाजार नियंत्रक कौन था। मौर्य काल में बाजार नियंत्रक कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, व्यापार अध्यक्ष। मौर्य काल में बाजार नियंत्रक कौन था। तो व्यापार अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 31 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, अशोक की मृत्यु कहाँ हुई। अशोक की मृत्यु कहाँ हुई। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम जीवन कहाँ बिताया। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम जीवन कहाँ बिताया। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, श्रवण बेलागोला। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम जीवन कहाँ बिताया। श्रवण बेलागोला नामक जगह है जहां पर अपने अंतिम जीवन बिताया। क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, मौर्य काल की प्रमुख कर प्रणाली क्या थी। मौर्य काल की प्रमुख कर प्रणाली क्या थी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, भूमि कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, किस मौर्य शासक ने शांति नीति अपनाई। किस मौर्य शासक ने शांति नीति अपनाई। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अशोक। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 36 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, किसने अशोक के अभिलेखों का प्रथम अनुवाद किया। किसने अशोक के अभिलेखों का प्रथम अनुवाद किया। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 37 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, मौर्य काल में अमात्य किसे कहते थे। मौर्य काल में अमात्य जो है मंत्री को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 38 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, अशोक के शासन काल का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है। अशोक के शासन काल का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य का अंत किनके हाथों हुआ। मौर्य साम्राज्य का अंत किनके हाथों हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शुंग। क्वेश्चन नंबर 40 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शुंग।